हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हुंड का नियम क्या होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, हुंड के नियम के अनुसार जहाँ तक संभव होता है कि किसी उपकोष के ऑर्बिटल में अयुग्मित या सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हुंड का नियम क्या होता है, ध्यान देंगे, जहाँ तक संभव होता है कि किसी उपकोष के ऑर्बिटल में अयुग्मित या सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आइए हम इसको और डीपली में समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पी उपकोष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो आइए हम इनको और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे दिख रहा है पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो इनको हम कैसे उपकोष के ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करेंगे, तो आइए ध्यान देंगे। पी उपकोष में यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इस प्रकार फिलअप होगा। ध्यान देंगे, 2 है तो 2 पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो इस प्रकार से हम फिलअप करेंगे। देख रहे हैं 3, और चौथा इलेक्ट्रॉन लोअर डायरेक्शन में होगा। इसी प्रकार अगर 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो सबसे पहले मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप करूंगा। ध्यान देंगे, 3, 4, 5, यानी 5वां इलेक्ट्रॉन आपका कौन सा है, देख रहे हैं लोअर डायरेक्शन में है। अगर इसी प्रकार 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो किस प्रकार ऑर्बिटल में उपस्थित रहेंगे। ध्यान देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जी हाँ फ्रेंड्स, अब क्या होता है इसमें, ध्यान देंगे कि जहां तक संभव होता है कि किसी उपकोष के ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अगर की संख्या बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन उसी अनुसार यहाँ पे भरते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं एक कोशिश यही करता हूँ इसमें कि सिंगल इलेक्ट्रॉन रहे, यानी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के अनुसार सबसे पहले मैं एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करूंगा, उसके बाद दोबारा से लोअर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फिलअप करूंगा। तो ये होता है हुंड का नियम। तो आइए हम इसको और एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ पे एग्जांपल है। ध्यान देंगे, यदि किसी डी उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनका विस्तार बताइए हुंड के नियम के अनुसार। यानी यदि किसी डी उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो इनका वितरण हुंड के नियम के अनुसार दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, जैसा कि आप जानते हैं, डी उपकोष यानी डी में क्या होता है, डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल होता है। 5 ऑर्बिटल होता है। ध्यान देंगे, 5 ऑर्बिटल होता है। तो प्रत्येक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2। इस प्रकार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑर्बिटल बनाऊंगा। ध्यान देंगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान देंगे, डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं और प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं हमको, 5 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देंगे, कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी डी उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनका वितरण हुंड के नियम के अनुसार दीजिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5। यदि फ्रेंड्स अगर यही कहता 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता लोअर डायरेक्शन में, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, सेकंड जो इलेक्ट्रॉन आती है दोबारा से वो लोअर डायरेक्शन में होती है इस कंडीशन में। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ से। ध्यान देंगे, यदि किसी पी कोष में
3 इलेक्ट्रॉन हैं। यदि किसी p उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनका वितरण हुंड के नियम के अनुसार दीजिए। तो ध्यान देंगे p उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं। p उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, जैसा कि मैंने क्या कहा ऊपर, px, py और pz। यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे। p उपकोष में 3 ऑर्बिटल px, py और pz, 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसका नाम है px, py, pz। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं फ्रेंड्स? 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो उनका वितरण बताना है हुंड के नियम के अनुसार। तो सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा 1 2 3। ये रहा हुंड का नियम। अगर सपोज करिए किसी इलेक्ट्रॉन उपकोष में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है। किसी उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इनका वितरण हम किस में, तो उपकोष का नाम दिया होना चाहिए। यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे दिया है डी उपकोष में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो इनका हुंड के नियम के अनुसार वितरण क्या होगा। तो हम जानते हैं डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो मैं इस प्रकार से 5 ऑर्बिटल ले रहा हूँ, 1 2 3 4। 5 ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4 5। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैं सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप करूंगा। ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप हुए टोटल। अब हम दोबारा से आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 7। यहाँ पे देख रहे हैं 7वां इलेक्ट्रॉन क्या है, ये है 7वां इलेक्ट्रॉन। ये है लोअर डायरेक्शन में, जिसकी है एस की वैल्यू इसके लिए होगी जिसकी -1/2। तो ध्यान देंगे ये होता है हुंड का नियम। यहाँ फ्रेंड्स ये रहा हुंड का नियम। मैं एक बार और डेफिनेशन बताता हूँ हुंड का नियम का। जहां तक संभव होता है कि किसी उपकोष के ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहें, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन रहें। जैसा जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उसी अनुसार हम अपना बढ़ते चलेंगे। यानी सबसे पहले मैं सिंगल चलता हूँ, उसके बाद दोबारा से अपर डायरेक्शन में, पहले अपर डायरेक्शन में उसका लोअर डायरेक्शन का इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे होगा, यहाँ पे डायरेक्शन ध्यान देंगे जिस प्रकार आप देख रहे हैं। सबसे पहले अपर डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, उसके बाद लोअर डायरेक्शन में हम चलते हैं नीचे से। ये रहा फ्रेंड्स हुंड का नियम। थैंक यू सो मच।